हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। अब न्यूज़पेपर में पहले तो आप ये आर्टिकल देखो। इंडिया एडमिनिस्टर्ड, एक सेकंड में आपको शो करता हूँ। इंडिया एडमिनिस्टर्ड कश्मीर टू होल्ड फर्स्ट लोकल इलेक्शन। ठीक है, पहला लोकल इलेक्शन की बात इसमें चल रही है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में, इस दशक में। अब इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरे वर्ल्ड मीडिया जो है उसको कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। ठीक है, हमेशा से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया रही है कि अटैक करो। टेरर अटैक के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, और किस लिए? असेंबली पोल्स, ये जो जम्मू कश्मीर है उसको प्रभावित करने के लिए, कि वहां पर लोगों को डराओ, लोगों को भारत के लोकतंत्र में लोगों का भरोसा ना हो, लोग वोट देने ना जाए। इस तरह की प्रतिक्रिया भारत के प्रति पाकिस्तान की रहती है। अब इससे पहले चुनाव 2019 में हुए थे, लेकिन आज के समय कश्मीर में चुनाव कराना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो आधुनिक भारत है, झुकने वाला नहीं है। कई चुनौतियां आएंगी, कई चैलेंज आएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम अपने प्लान्स बदल देंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपको पता है कि रिसेंटली कश्मीर में बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा भारत के सोल्जर्स को नुकसान भी हुआ है। और मेन कारण अटैक करने का सिर्फ वहां के लोकल लोगों को डराना है। क्योंकि दोस्तों, कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान का माइंडसेट है, वो हमेशा से यही चाहता है कि कश्मीर के लोग भारत से अलग रहने का माइंडसेट बनाए, या इस तरह का सिचुएशन बनाए रखे। लेकिन और इंडियन डेमोक्रेसी की तरफ न जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ करना चाहता है जो चीजें, वो सब नहीं कर पाएगा। लोकल लोगों को जो भी समस्या है, वो अपना नेता चुनकर, वोट देकर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, और इन सब चीजों से पाकिस्तान के जो इरादे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल मौजूद रहेंगे। यह बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अब देखो, आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बीत चुके हैं 370 हटने के बाद, और बीच में काफी प्रॉब्लम्स आई थी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद रीजन को स्टेबलाइज करना इंपॉर्टेंट था, इंश्योर करना इंपॉर्टेंट था, ताकि लोग सेफ फील कर सके। अब एक बात आपने नोट करी होगी, लोकसभा के इलेक्शन में कश्मीर में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट सामने आया। ठीक है, इस बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा। तो कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये। देखो, अगर इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इन सब चीजों को देखकर घबरा जाएगा, और पाकिस्तान के सारे क्लेम धाराशायी हो जाएंगे। और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिकॉग्नाइज करेगी, कश्मीर के लोग भी अब इंडियन डेमोक्रेसी पर विश्वास कर रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते हैं, अपने वोट के जरिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखो, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब हैं, इन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को अब लोकल लोग तो नहीं मिल रहे आतंकवाद फैलाने के लिए। लोकल लोग अब पाकिस्तान की चीजों पर, पाकिस्तान पर भरोसा करते नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अब जो है बाहर के लोगों को ला रहा है आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए। अब देखो, इन पर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के टाइम पीरियड में भी वातावरण ठीक रहे। अब सवाल यह भी बनता है कि ऐसा क्या सिचुएशन है, कि ऐसी क्या सिचुएशन है यहीं पर बार बार ज्यादा अटैक होते हैं, और इस क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान क्यों बार बार इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है, अपना दावा क्यों करता है। देखो, जब से उपमहाद्वीप में, मतलब ये जो उपमहाद्वीप है, इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप, 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिली थी, तो दोनों देश जो है ना, कश्मीर वाला जो क्षेत्र है इस पर अपना दावा करते हैं। और ये क्षेत्र 2018 से निर्वाचित सरकार से रहित था। पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता हासिल कर दी। और 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने और गठबंधन टूटने के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी, और मोदी जी की सरकार द्वारा इसे संघीय शासन के अधीन लाया गया था। अब 2019 में मोदी सरकार ने इस क्षेत्र की आंशिक स्वायत्तता को रद्द कर दिया और इसे संघ प्रशासित केंद्र में या केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। अब इसको लेकर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने भी कहा कि हमने लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू कश्मीर में लोगों की लंबी कतारें देखी हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और गोली के बजाय मतपत्र को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ये कुछ पूरा टॉपिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आया होगा।
चलिए, अब सवाल ये है आपके सामने कि कश्मीर में जो इलेक्शंस होंगे, या सवाल क्या है कि सिचुएशन जो भी होगी वो देखने वाली है। आगे क्या जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपके सामने लाऊँगा ही। कश्मीर में अब 3 फेज़ में इलेक्शन होना है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और वहाँ की सरकार और यहाँ के लोग, मतलब मोदी जी गवर्नमेंट के सामने चैलेंज तो है ही, उनको सॉल्व करेंगे वो, और देखते हैं आगे किस तरीके से सिचुएशन रहने वाली है। वो भी जो अपडेट रहेगी वो मैं लाऊँगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग अगर हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से। एंशिएंट हिस्ट्री हमने बहुत अच्छे से कवर की हुई है रेफरेंस बुक के साथ में, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो। बाकी अपनी तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।